अब पूछा गया कई पुष्पई पूजता शंभु, कौन कौन से फूलों से शंकर जी की पूजा होती है और उन फूलों का क्या क्या प्रभाव है अपने आप में। तो प्रश्नो नारदेन में सुना, नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया कमलई बिल्वपत्रई शतपत्रई तथा पुनः संग पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामोर्चवे शिवम। अब लिखना आप शुरू कर दें। वेदाता ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, कहते हैं कमल का फूल, बेलपत्र, शतपत्र कहते हैं कोशेष है, कोशेष है यानी कोसा, कोसा का पानी शंकर को बहुत ज्यादा प्रिय है, याद रखें। और शंख पुष्पी, ये चीजें भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। एक बार फिर बोल दूं, कमल का फूल, बेलपत्र, कोसा का जल, शंख पुष्पी। सौनक सिंह ने पूछा कि इनसे क्या होता है, कह दिया कि इनसे धन की प्राप्ति इच्छा रखने वाले लोग शंकर जी की पूजा इन चीजों से जरूर करें। लिखा हुआ है लक्ष्मी कामोर्च ये शिवम, जो लोग लक्ष्मी यानी धन चाहते हैं। एक बार फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, घर में घोर गरीबी है, पैसा घर में टिकता नहीं है, तो उन लोगों के लिए बढ़ता है कमलई बिल्वपत्र, कमल का फूल, बेलपत्र, शतपत्र तथा पुनः कुसा का पानी और शंख पुष्पी। और ये चीजें क्या काम में, लक्ष्मी कामो रचे शिवम, इन चीजों को महादेव के ऊपर चढ़ाने से घर में धन की कमी नहीं रहती, घर में संपदा की आवक नहीं रुकती। बात आ रही है, समझ में आ रही है तो गर्दन जो हलाओ, नहीं आ रही है तो जो हलाओ। कितना सुंदर श्लोक शिव पुराण में निकला। शिव पुराण बहुत हो रही है इस समय देश में, और ये भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत से पुराण हो रही है, आप सुनते भी होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कितनी भी शिव पुराण की कथा हो रही हो, दास की शिव पुराण की कथा को आप फेल नहीं कर सकते, ये मुझे विश्वास है। क्यों कि यहाँ से जो कथा कही जा रही है वो प्रमाणित कही जा रही है, जो शास्त्र में लिखा है वही बात कही जा रही है। इसमें अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं है, अपने मन से बना करके कुछ भी नहीं। हम भक्तों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं उन्होंने तो ये कहा था, ये कह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी कहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ से वो 100% सही है, क्योंकि मैं ग्रंथ से कह रहा हूं। पौने 100 नहीं, पूरे 100% सही, क्योंकि मैं श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं। इसलिए कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, और ना मैंने सुना है कौन क्या कह रहा है, लेकिन आप ही मैसेज में लिख देते हैं कि वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। महाराज जी आपने कह दिया, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं वो 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि मैं व्यासपीठ से एक प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। पहले श्लोक, उसके बाद में उसका व्याख्यान। देखो क्या सुंदर, कमलई बिल्वपत्रई शतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पी तथा देवई लक्ष्मी कामो अर्चयेत शिवम। जिनको बहुत गरीबी है, बहुत दरिद्रता है, बच्चे काम धाम में नहीं लग रहे हैं, कमल के फूल, बेलपत्र और कुसा के पानी से स्नान भगवान को, और शंख पुष्पी के फूल भगवान महादेव को चढ़ाएं। लक्ष्मी कामो अर्चये शिवम, इससे धन की प्राप्ति होगी। पैसा आकाश से नहीं बरसेगा, फिर पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, यदि बंद पड़े तो वो खुल जाएंगे। इतनी चीजों से धन आता है। आनंद कर दिया भगवान ने, कमाल कर दिया। और क्या क्या गया, एतेश लक्ष्य संख्यांके पूजत शेदवे शिव पाप हानि तथा विप्रह लक्ष्मी शानात्र संशय। तत्पश्चात वर्णन किया गया है कि लाख संख्या में इन फूलों की विधि ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। यदि 1 लाख संख्या में यदि कोई भगवान शंकर के ऊपर 1 लाख बेलपत्र, 1 लाख कमल के फूल या 1 लाख शंख पुष्पी भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा देता है, यदि वह धरती का राजा भी बन जाए तो संशय मत करना। आपने सुना है, लोग कहते हैं हमने 1 लाख बेलपत्र महादेव को चढ़ाए, वो कथा यही की है जो आप सुन रहे हैं। शंकर जी 1 लाख बेलपत्र से तीनों पत्तियों पर ओम ओम लिख करके गंगा जल में डुबा करके, पहले पत्तियों को गंगा जल में डुबाएं, उसके तत्पश्चात वो सूख ही जाएंगे, फिर तीनों पत्तियों पर चंदन से या गोरोचन से, कुमकुम से इसमें मिला करके, और फिर तीनों पत्तियों पर मोर पंख से लिख सकते हैं, बेल की डंठल से आप लिख सकते हैं,
और स्वेटर बुनने वाली सिलाई से भी लिख सकते हैं, और इस वाली उंगली से भी लिख सकते हैं, इस वाली से। माचिस की तीली से लिखते हो तो जिधर मसाला लगाए उधर से नहीं, पीछे की तरफ से लिखना, उससे भी लिख सकते हैं। इस उंगली से भी लिख सकते हैं, वर्णन है इस उंगली का, इसका नाम है अनामिका। ये पूजा में बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। ये मोर पंख का काम करती है, ये वाली उंगली, ये इससे लिख सकते हैं, दाहिने हाथ की उंगली से। तीनों पत्तियों पर ओम ओम लिख करके 1,00,000 जो बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। यहां पर सूत कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, यदि वह व्यक्ति धरती का राजा भी बन जाए तो अचंबा मत करना, भगवान भोले भंडारी सब कुछ उसे प्रदानित कर देते हैं। 1,00,000 बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है इसमें, जो भगवान शंकर के ऊपर 1,00,000 कमल के फूल चढ़ा देते हैं, 1,00,000 शंख पुष्पी चढ़ा देते हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं तो उन भक्तों का रेडी हो गया हूं, खुश हो जाते हैं। कहा है कि वो सभी पापों का नाश करके निसंदेह उन लोगों को वो लक्ष्मी प्राप्ति करा देते हैं। 20 कमल के फूलों की महिमा है। 20 कमल के फूलों का एक प्रस्थ कहा जाता है। 1000 बिल्व पत्रों को आधा प्रस्थ कहा जाता है। इसमें तो बड़ी कमाल की बात कर दी है, क्योंकि भगवान को पता है कि कमल के फूल कम मिलते हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है कि 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने से जितना फल आपको प्राप्त होता है, 50,000 कमल के फूल चढ़ा करके उतने ही फल की प्राप्ति भक्त कर लेता है। तालियां मरी मराई क्यों बजती हैं आपकी, क्या बात है?